हम लोग उपस्थित है निशान डेंटल हॉस्पिटल में और यहाँ पे इम्प्लांट सेंटर भी है। देख सकते हैं आप, कई तरह की आधुनिक मशीनें यहाँ पे लगाई गई है। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरव निशांत जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आजकल फास्ट फूड काफी लोग खा रहे हैं, दांतों में झंझनाहट रहता है, कभी ठंडा पी लेते हैं, कभी गर्म पी लेते हैं। किस तरीके से दांतों का ख्याल रखे, कितने टाइम ब्रश करे और कैसे दांतों को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार। देखिए आजकल दांतों की समस्या पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मेन कारण है आपका उचित खान-पान नहीं होता है। खान-पान के साथ-साथ लोग दांत का मेंटेनेंस भी नहीं करते हैं। उसमें आपको 2 समय ब्रश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लोग 2 समय ब्रश करें, रात वाला ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर दांतों की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। और अगर कभी कुछ समस्या आती है तो जितने जल्दी उसका उपचार हो जाए, वो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, दांतों में देखते हैं जैसे 3 लेयर होते हैं, तो उसमें कोई सा भी लेयर जैसे कमजोर हो जाता है तो दांतों में झंझनाहट और कैविटी वगैरह आ सकता है। अगर कैविटी उसमें है तो उसको जितनी जल्दी हो उसको फिलिंग उसकी हो जानी चाहिए। और अगर घिसना अगर दांत का दिख रहा है तो उसका भी उस हिसाब से हम लोग उसका उपचार करते हैं। उसके ऊपर एक अलग टाइप की फिलिंग है वो डालते हैं। बहुत लोग जैसे दांत बाहर आने से परेशान रहते हैं, तो अंदर आने का भी कुछ प्रोसीजर है दांत। हाँ बिल्कुल है, उसमें हम लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं और ऑर्थो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा आपको समय लगता है। आपको 6 महीने से लेकर के 7-8 महीने और साल भर का भी समय लगता है। और उसमें 100% सही हो जाता है। किन्हीं किन्हीं पेशेंट का कुछ दांत हम लोगों को निकालना भी पड़ता है स्पेस बनाने के लिए, लेकिन वो 100% वो सही होता है। बहुत सारा मिथ चला आ रहा है कि दांतों की सफाई करने से दांत कमजोर हो जाता है, और गांव-गढ़ में जो रहते हैं वो इतना नहीं समझ पाते हैं। इसके डर से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते सफाई कराने, जबकि जाना चाहिए 6 महीने और 1 साल वगैरह पे। तो किस टाइप के दांतों की सफाई करवाना चाहिए, वो कब। देखिए ये तो सही आप बताए कि उसमें एक एक मिथ है कि दांत की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आइडियली 6 महीने में बोलते हैं कि एक बार आप सफाई करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सफाई अब जो होती है वो अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से होती है, जिसमें दांत घिसता नहीं है। पहले मतलब दूसरे मशीन से हुआ करती थी। पहले हम लोगों से जो आप बोल के समझ के देखिए, 1 से 2 पीढ़ी के जो पहले के डेंटिस्ट होते थे, उस समय उनके पास उतने अच्छे, उतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। हैंड इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे कि उसको घिस-घिस करके क्लीन करते थे। तो उसमें थोड़ा बहुत एनामल लॉस होता था। लेकिन अब अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो उनसे आपका दाँत घिसता नहीं है। और 6 महीने पे एक बार दाँतों की सफाई हो ही जानी चाहिए। दांत इम्प्लांट के भी बहुत सारे अब ऑप्शन आ चुके हैं और कहीं-कहीं तरह के दांत भी आ चुके हैं। कितने टाइप का लगभग दांत आ चुके हैं? देखिए दाँत को जो मिसिंग दाँत को जो रिप्लेस किया जाता है, तो मोस्ट कॉमन जो है पहले चलता था आरपीडी जिसको बोलते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। वो आपको खोलने निकालने वाला होता था। तो उसमें पेशेंट को कम्फर्ट लेवल उस टाइप का नहीं होता है। वो उसका प्लस पॉइंट है वो थोड़ा चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है। दूसरा ऑप्शन है एफपीडी जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो उसमें आप दाँत अगर आगे और पीछे के दाँत से सपोर्ट लेकर के ब्रिज हम लोग बनाते हैं, तो वो मोस्ट कॉमन लोग अभी करवा रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकल भी है और ड्यूरेबल भी है और साथ में आपको इम्प्लांट की तुलना में काफ़ी कम खर्च उसपे लगता है। लेकिन इम्प्लांट जो है नेचुरल दाँत के बाद सबसे अच्छा विकल्प आपका इम्प्लांट ही है, जिसमें आप दाँत को रिप्लेस करके दूसरा आप दाँत आपका आता है। उसका माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ा-सा वो कॉस्टली होता है। तो लेकिन फिर भी इम्प्लांट अभी है, काफ़ी अच्छा है और अब तो इम्प्लांट काफ़ी सारे लोग करवाने लगे हैं। जैसे दांत जैसे बाहर आ जाते हैं, एक तो उस पे कुछ ग्रिप लगा के अंदर करवाया जाता है, और एक विदाउट ग्रिप भी होता है जो किसी को दिखता नहीं है, और उसमें जो है कितना टाइम लग सकता है। देखिए जनरली जो हम लोग ट्रीटमेंट लगाते हैं वो जो ब्रैकेट लगाते हैं वो सामने से आपका दिखेगा। ब्रैकेट 2 टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक आपको सिरेमिक आता है जो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। स्टील के जो ब्रैकेट होते हैं वो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जो दिखता है, लेकिन काम दोनों का सेम ही होता है। दूसरे तरीके से एक ब्रैकेट लगाया जाता है जो मुँह के अंदर लगाते हैं, जिसको दिखता लिंगुअल नहीं है हाँ, कहीं। लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसमें ड्यूरेशन थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लग सकता है। 1 साल हो। ज़्यादा लग जाएगा उससे। हुँ। तो ये थे हमारे साथ निशांत डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब नीरव निशांत जी। इनका साफ साफ कहना है दांतों को लगभग 2 बार ब्रश करे, 6 मंथ या 1 ईयर पे दांतों की साफ सफाई करवाते रहे, चेकअप करवाते रहे, फास्ट फूड या ड्रिंक वगैरह ना पिए, और किसी भी तरह का जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए जिसमें जंक फूड ना खाए, ताकि दांतों में किसी तरह की कैविटी ना हो।
किसी तरह की कैविटी है तो अगर डॉक्टर नीरव निशान जी से चेक करवा ले। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।